स्वतंत्रता पश्चात के प्रयास माध्यमिक शिक्षक शिक्षा का 4 वर्षीय कार्यक्रम। यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा 4 क्षेत्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय 1960 में चलाया गया। इसका उद्देश्य मानविकीय विषयों के लिए शिक्षकों को तैयार करना था। माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा का 1 वर्षीय कार्यक्रम 1960 में सूरत जिले के गांधी विद्यापीठ विच्छेदी गुजरात 1968 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। गांधी दर्शन पर आधारित स्वयं सहायता और अनिवार्यता ने आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। अध्यापक विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को जानकर उनके अनुरूप शिक्षण हेतु तैयार किए गए। होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम एकलव्य। यह 1982 में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक अभिनव प्रयोग है जहां शिक्षक को उस प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिससे विद्यार्थी गुजरते हैं। अंततः शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को समझते हुए व्यवहारिक संवेदनशील शिक्षा की प्रतिक्रियाओं से जुड़ने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक शिक्षा एक एकीकृत उपागम एवं मीरा बीका यह शिक्षा का एकीकृत उपागम है जिसे श्री अरविंद शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली के द्वारा 1983 में लाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षक में भौतिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास कर उसे संपूर्ण मनुष्य के लिए शिक्षा हेतु तैयार करना था। प्राथमिक शिक्षा का 4 वर्षीय कार्यक्रम BLED यह मौलाना आज़ाद सामाजिक शिक्षा केंद्र द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1994 में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह एकीकृत व्यावसायिक डिग्री है जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सामाजिक रूप से संवेदनशील शिक्षकों का काम विकास किया जाता है। अन्वेषण अनुभव एक सहभागी शिक्षण कार्यक्रम है। वन स्थलीय विद्यापीठ राजस्थान द्वारा 1997 में संचालित यह कार्यक्रम भागीदारी पूर्ण शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करने की बात करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के साथ अधिक से अधिक जुड़कर शिक्षा प्रदान करे। शिक्षा प्रदान करने का तरीका कठोर नहीं लचीला हो, यही इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है। शिक्षक शिक्षण प्रणाली में सुधार हेतु नवीन प्रयास। शिक्षक शिक्षण प्रणाली में सुधार के लिए इस संस्था ने 2014 में नए नियमों को प्रस्तुत किया जिसमें शामिल है शिक्षण प्रशिक्षण हेतु बहुविषयक एवं बहु शिक्षा कार्यक्रम को लाना। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा, ICT समावेशी शिक्षा आदि को महत्व दिया जाना। ओपन एंड डिटेंस लर्निंग ODL इन बिल्ट क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म को अपनाया जाना। शिक्षक शिक्षण से जुड़ा निष्ठा एवं कार्यक्रम। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हैंड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट NISHTHA निष्ठा शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए चलाया जा रहे सबसे बड़ा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें कक्षा 8वीं के 42 लाख शिक्षक शामिल है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा वर्तमान में सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा इनके अंतर्गत संकुशल समन्वय के लिए दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है। निष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से सरकार द्वारा निम्न अपेक्षाएं की जा रही है। स्वस्थ और सुरक्षित स्कूल वातावरण का निर्माण और छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार की अपेक्षा है।
शिक्षकों को छात्रों की सामाजिक, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के प्रति सतर्क और उत्तरदायित्व बनाना। शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए पहले स्तर में परामर्शदाताओं के रूप में प्रशिक्षण किया जाना। शिक्षकों को कला का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण किया जाना ताकि छात्रों में रचनात्मक और नवीनतम बढ़े। तनाव मुक्त स्कूल आधारित मूल्यांकन पर विकास करें जो सीखने की दक्षताओं में विकास पर केंद्रित है। शिक्षा गतिविधि आधारित शिक्षण को अपनाते और रॉट लर्निंग की योग्यता आधारित शिक्षण की ओर बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी पृष्ठभूमि एवं गठन। भारत में यूजीसी की पृष्ठभूमि ब्रिटिश काल से दिखाई देती है, जहां 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बना। बाद में इंडियन यूनिवर्सिटी फेडरेशन बनाया गया, जो विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक संस्कृति का आदान प्रदान की संस्था थी। दिसंबर 1953 में राधाकृष्ण आयोग की सिफारिशें पर इसकी स्थापना की गई। इस आयोग को इंटर यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से जाना जाता है। यूजीसी एक्ट 1956 में इस पर एक विधिक संस्था के रूप में दर्ज किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह अपने 7 क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से कार्य करता है। क्षेत्रीय कार्यालयों में शामिल दिल्ली, कोलकाता, पुणे, भोपाल, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुवाहाटी आदि कार्य करता है। उद्देश्य या विजन: उच्च शिक्षा का सार्वभौमिकरण, उच्च शिक्षा का मानवीकरण, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विश्वविद्यालयों में संपर्क एवं समन्वय, उच्च शिक्षा का संवर्धन, विश्वविद्यालयों का वित्तीयन, विश्वविद्यालयों का नियंत्रण एवं विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन। संरचना: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य सहित कुल 12 सदस्य होते हैं। इनमें 2 सदस्य केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 सदस्य विश्वविद्यालय से संबंध शिक्षक होते हैं। शेष सदस्यों को चुनने के लिए शर्त है कि कृषि, वाणिज्य, उद्योग, वन संबंधित ज्ञान और अनुभव हो, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विधि से संबंधित ज्ञान और अनुभव हो, विश्वविद्यालय के कुलपति हो या केंद्र की राय से व्याख्याति शिक्षाविद हो।